वीडियो में ना हम आपको एक ऐसी रेखा के बारे में बताएंगे, केवल एक ही रेखा है और वो उच्च कुल का राजयोग हो जाता है। उच्च कुल मतलब उच्च स्तर का राजयोग, जिसे उच्च स्तर का केवल एक रेखा आपको चेक करनी है। अब अपने घर में अपने बच्चों की थैली में चेक कर लीजिए, अपनी पत्नी की थैली में चेक कर लीजिए, अपने भाइयों की थैली में चेक कर लीजिए। अगर एक व्यक्ति की किसी एक की थैली में है तो वो पूरे कुटुंब का बेड़ा पार कर देगा। केवल ओनली वन लाइन, और किसी रेखा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। पहले तो मैं पंच लाइन बता देता हूं आपको। पंच लाइन समझ लीजिए ध्यान से। देखिए, ये लाइफ लाइन है आपकी, ये माइंड लाइन है, ये आपकी हार्ट लाइन है, और ये लक लाइन है, और ये सन लाइन है। ये तो है पंच लाइन। पंच लाइन मैं बार बार समझाता हूं कि पंच लाइन जिसने समझ ली उसने समझो कि हस्तरेखा शास्त्र का पहला चैप्टर पास कर लिया। देखिए, अब हम लोग ना जल्दी हस्तरेखा सिखाने की क्लास शुरू करने वाले हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, आप भी जरूर जुड़िएगा। एक रेखा, देखिए ये बृहस्पति की उंगली है। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है ज्ञान, बृहस्पति है राजा, देवगुरु बृहस्पति। जो शासन तंत्र का काम होता है वो बृहस्पति से होता है, सूर्य से भी होता है। सूर्य ग्रहों के राजा कहे गए हैं और बृहस्पति उच्च दर्जे के राजा कहे गए हैं। बृहस्पति का जो स्थान है वो राजा से भी बड़ा है। ये कहते हैं ना कि कुल गुरु जो थे, अब रामायण देखी होगी, बहुत चर्चित नाटक आया रामानंद सागर जी का, वो राजा से बड़ा जो पद था वो कुल गुरु का था। राजा भी कुल गुरु से पूछे बिना कुछ नहीं कर सकता है। तो अब अगर आपकी हथेली में एक रेखा बृहस्पति से शुरू हो और आपकी माइंड लाइन पर चली जाए, ये रेखा, देखिए इस रेखा की श्रेणियां अलग अलग हैं। एक ये रेखा देख लीजिए, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर ये रेखा राहु स्थान से आपकी माइंड लाइन, देखिए जो राहु का स्थान है वो आपकी माइंड लाइन से शुरू होता है। हथेली के जो ये मिड का स्थान है, ये वाला जो स्थान है, ये राहु का स्थान है। यहां से अगर बृहस्पति पे मिल जाता है, ऐसे लोग राजा बनते हैं, ऐसे लोग शासन करने वाले होते हैं, ऐसे लोग जनप्रिय होते हैं। ऐसे लोगों की जो प्रभाव, ओरा, जिसको ओरा किसे कहते हैं, आप कभी मंदिर में जाए ना तो भगवान की जो भी प्रतिमा होगी, जिस भी भगवान की होगी, उसके पीछे एक आभा मंडल दिखाई देगा, उसे कहा गया है ओहरा। वो आभा मंडल जो वो ओहरा कहलाता है। तो ऐसे लोगों का जो आभा मंडल होगा वो इतना स्ट्रांग होगा कि लोग इसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। और यही ओनली वन लाइन उच्च कुल स्तर का राजयोग बनाती है। राजयोग की भी कुल है अलग अलग। अगर आप हस्तरेखा की गंभीरता से जाएंगे, गंभीरता से समझने की कोशिश करेंगे, तो राजयोग की अलग अलग श्रेणियां हैं, उनको कुल कहा गया है। तो उन श्रेणियों में उच्च श्रेणी का राजयोग कहा गया है। ऐसे लोग राजा बनते हैं। देखिए इसकी ना, इस रेखा की अलग अलग व्याख्याएं भी हैं। अगर ये रेखा ऐसे ना होकर के दो रेखाएं आपको ऐसे जाती दिखाई दें, ये रेखाएं, इसकी व्याख्या अलग है, ये अलग व्याख्या की है। हिंदी का हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि ये ज्ञान रेखाएं हैं। जीवन रेखा से कोई दो रेखाएं निकल करके बृहस्पति पर्वत को पार करते हुए बृहस्पति की उंगली तक पहुंचे, ऐसे लोगों का बौद्धिक ज्ञान बहुत शानदार होता है और ज्ञान के कारण ही समाज में इनका विशेष स्थान होता है। ये रेखा है ये। अरबी के हस्तरेखा शास्त्र में इसकी व्याख्या अलग है। वो कहते हैं कि जिनकी हथेली में दो रेखाएं जीवन रेखा से निकल करके पहली उंगली पर जाएं, ऐसे लोग जिस आराध्य, जिस भगवान, जिस कुल देवता, जिस कुल गुरु, जिस पीर, पैगंबर, कलंदर, जिसकी भी आराधना करते हैं वो, या इनके कोई पूर्वज अदृश्य शक्ति के रूप में ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनकी हथेली में ये रेखाएं होती हैं। ये लोग जब भी किसी गंभीर मुसीबत में फंसते हैं तो ये एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और उन्हें उस प्रॉब्लम से निकाल लाती है। ये दो व्याख्याएं हैं इस रेखा की। लेकिन मैं जो आपको रेखा बता रहा हूं वो ये है, ये रेखा है। अगर ये रेखा राहु स्थान से, अब बृहस्पति क्या है, देखिए बृहस्पति धर्म, शासन, ज्ञान, जमीन, निर्माण, मैं बृहस्पति के कारक तो बता रहा हूं आपको। और
राहु, ये राहु का स्थान है। राहु कलयुग के ग्रह हैं, बहुत तेज ग्रह हैं, और ये अपनी तेजी बृहस्पति के साथ कर देंगे। और देखिए, राहु किसी अन्य ग्रह के साथ होते हैं, सूर्य के साथ होते हैं, चंद्रमा के साथ होते हैं, तो ग्रहण दोष बन जाता है। ध्यान से समझिएगा, राहु क्या करते हैं, ग्रहण लगा देते हैं। राहु सूर्य के साथ होंगे, सूर्य के प्रभाव को छिन छिन कर देंगे। चंद्रमा के साथ होंगे, चंद्रमा के प्रभाव को छिन छिन कर देंगे। लेकिन बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जिनके सामने हर ग्रह नतमस्तक है, क्योंकि वो देवगुरु हैं। एकमात्र बृहस्पति ही ग्रह हैं जिनके जो हर ग्रह उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। वहां ये प्रभावी नहीं हो पाते हैं बृहस्पति के सामने, ये बृहस्पति को ही बलि करने लगते हैं। और बृहस्पति बलि हो जाते हैं तो समझो कि शासन सत्ता में इंसान का हस्तक्षेप हो जाता है। बस अब केवल एक रेखा को आप ध्यान से देख लीजिए, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, केवल एक रेखा को आपने देखना है। बस उस एक रेखा पर आप टिके रहिएगा। अगर वो रेखा आपकी हथेली में ये रेखा बन गई है, अब रेखा खाली ये नहीं है कि यही बनेगी, ये रेखा ऐसे बन जाएगी, ये रेखा घूम करके ऐसे भी आ जाएगी, ये रेखा यहां से भी चली जाएगी। ये किसी भी एंगल से आपको जाती हुई दिखाई दे, आप तुरंत निश्चिंत हो जाइएगा, क्योंकि ये रेखा आपके पूरे कुटुंब का जीवन बदलने वाली है। एक व्यक्ति के हाथ में हो बस, आप चाहे रिक्शा चलाने वाले हों, चाहे ऑटो चलाने वाले हों, चाहे आप क्लर्क हों, आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति की हथेली में ये रेखा आ गई ना, तो समझ लीजिए वारे न्यारे करने वाली है। बस आप देख लीजिए, समझ लीजिए। कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको वहीं देख करके बता देंगे। मेरा नंबर भी इसी वीडियो में चल रहा है, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए हाथ का फोटो, आपके बच्चे के हाथ में बच्चे का हाथ का फोटो लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। बस इतनी सी बात है, हम आपको बताएंगे। राधे राधे।